जंगल की सैर। एक जंगल था। वहां बहुत सारे जानवर रहते थे। हाथी, भालू, खरगोश, सियार, शेर, शेरनी दीदी, बंदर मामा। वे साथ में मिला करते और बातें करते और खाना भी खाया करते थे। एक दिन बंदर मामा ने सोचा कि इंसान तो बहुत मजे कर रहे हैं भाई। ये इनके पास मोटर है, गाड़ियां हैं और ये शहर से जंगल को आते हैं। हमें भी शहर के दौरे पर जाना चाहिए। अरे हाँ, हमें भी शहर के दौरे पर जाना चाहिए। वहां जाकर हम बहुत सारी मोटर गाड़ियां और बाग भी देख पाएंगे। बाबा, बाग तो बहुत सुंदर होते हैं। बहुत सारे झूले और बहुत सारा खाना। यम 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 यम। अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो हम तो इसी जंगल में अटके रह जाएंगे। हम सबको मिलकर शहर की सैर पे जाना चाहिए। उसने धीरे से जाकर ये बात सबको बता दी। और मजे की बात तो ये थी कि सबको ये बात बहुत पसंद आई। भालू भाई ने कहा, अरे हाँ हाँ भाई बंदर, बहुत मजे की बात कर रहा है रे तू। सियार भी बहुत खुश हुआ। हाथी ने तो अपने हाथ से गन्ना छोड़ते हुए कहा, हाँ बहुत मजा आएगा। सबने हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन एक मुश्किल थी। लेकिन परेशानी ये थी कि शेर को जाकर कौन बताएगा। उसकी अनुमति भी तो जरूरी थी ना। सब कहते, नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। भालू ने कहा, नहीं 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 भाई, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। हाथी ने कहा, ना भाई ना, मेरी तो उससे लड़ाई चल रही है, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। खरगोश ने कहा, नहीं, मैं तो दुबक के एक कोने में बैठ जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। फिर बंदर के दिमाग में एक बात सूझी। उसने कहा, हाँ, हमारा ये जो सियार भाई है ना, ये बहुत समझदार है भैया, ये जाएगा। और सियार भाई थोड़ा सा तो डर रहा था। अरे अरे, मैं जाऊं? अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ और मैं चला जाता हूँ। ठीक है। अब सियार बेचारा धीरे धीरे डरते डरते शेरनी बहन के पास गया, क्योंकि शेर भाई तो सो रहा था ना। तो शेरनी बहन को उसने ये आइडिया सुनाया। अरे शेरनी बोली, अरे सियार, तू इतना डर क्यों रहा है भाई? इतना तो अच्छा आइडिया दिया तूने। हाँ, चल, मैं तेरे साथ शेर भाई के पास चलती हूँ और मैं उसको भी ये आइडिया सुनाती हूँ तेरे साथ। हाँ, चलो। अरे शेर भाई, सुन रहा है क्या? हाँ, बोल शेरनी बहन। सियार एक बहुत अच्छा आइडिया लेकर आया है। क्या? बता, अब क्या दिमाग लगाया इसने? ये कह रहा है कि सब लोगों ने मिलकर एक सलाह करी है कि हम लोग सब जाएंगे एक शहर में सैर करने। वहां हम सारी दुनिया देखेंगे और वहां हम बाग में भी घूमेंगे। सोचता हूं मैं। हाँ भाई, सोच लो, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चल शेरनी बहन, तेरा दिल रखने के लिए चलता हूं। कह दो सबसे, हम सब मिलकर वहां चलेंगे। दूसरे दिन वहां जाने के लिए इकट्ठा होने का प्लान तैयार किया गया। वहां जाकर कहाँ घूमेंगे, सियार भाई ने सबको बताया और साथ में कहा, अपने अपने डिब्बे साथ लेकर चलना। यहाँ बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े पेट हैं, बहुत ज्यादा भूख लगती है उन्हें, तो वहां का तो कुछ नहीं पता भाई, अपने डिब्बे साथ ही लेकर चलना। अगले दिन शहर जाने के लिए सब बहुत उतावले थे। दिन भी बहुत सुहाना था। हाथी भाई ने अपना काला कोट पहना, बहुत सुंदर लग रहा था। खरगोश ने तो अपना सफेद रंग का कोट पहना, वो भी अपने आप को देखकर बहुत इतरा रहा था। अरे देखो, मैं तो कितना स्मार्ट दिख रहा हूँ ना। हाँ, हाथी भाई, बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ।
हाँ, दिख तो रहा है भाई, बहुत मजे करेंगे आज। मेरा भी देख, काला सूट नया सिलवाया है मैंने। वहीं से हिरनी बहन बोली, देख रहे हो मेरी साड़ी कितनी प्यारी है, और मेरा झुमका देख रहे हो, मेरे बालों पे ये जो मैंने फूल लगाया है और बिंदी, सब मैंने बहुत संभाल के रखा था किसी अच्छे दिन के लिए। अब मैं जाऊंगी तो मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी। हाँ हाँ बहन, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, दोनों ने कहा। टीम की कतार करते करते टकबक 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 सारे जानवर शहर की ओर रवाना हो गए। आपस में बात करते करते सबने कहा, अरे तुझे भी उतना ही उतावलापन हो रहा है जितना मुझे भी हो रहा है। अरे हाँ हाँ भाई, मुझे भी उतना ही एक्साइटमेंट हो रहा है। चलो, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठने का फायदा हुआ, कितना सुहाना मौसम देखने को मिल रहा है हमें। अच्छे से शेर महाराज बोला, सब बंदर और सियार को फॉलो करो चुपचाप, ज्यादा बातें नहीं करनी है। सब सब खुसफुसा के बोले, हाँ हाँ, देखो ये तो बोलता ही रहता है भाई, चुप करके हम चलते हैं चलते हैं। टकपक 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 करके सारे चलने लगे और कहाँ पहुंच गए? शहर। लेकिन वहां जाके भाई साहब बहुत हुड़दंग मच गया। क्या हड़बड़ी मची, देखने वाली चीज थी। सब लोग, शहर के सब लोग उनको देखकर इतने डर गए कि सबने धीरे धीरे करके अपना दरवाजा बंद किया और खिड़कियों से खड़े खड़े बाहर नजारा देख रहे थे शहर का। जैसे कि जानवर टकबक टकबक चल रहे थे, उसका नजारा देखने के लिए सब अपनी खिड़कियां खोलकर बैठ गए। सबके सब भाग निकले। दुकानदार, सब्जी बेचने वाली औरतें, उन सबने अपना सामान भी वहीं छोड़ दिया और भागने में कामयाब रहे। उनमें से कुछ लोग, जैसे कि बंदर मामा, सब्जियां चखने के लिए इतना उतावला हो रहा था। अरे बाप रे, इतने लाल लाल टमाटर, अरे वो देखो पीले पीले केले। लेकिन ये जो शेर है ना भैया, ये तो बहुत डांटेगा। अपनी कतार से बाहर नहीं निकलता हूँ, आगे जाके देखूंगा कुछ खाने को मिलेगा तो। आखिरकार सब लोग बगीचे के पास आए, लेकिन उनको देखते ही सब भेल वाले, दुकान वाले सब भागने लगे भैया। अरे भागो रे भागो, इतने सारे जानवर एक साथ आ गए हमारे शहर में, भागो रे भैया भागो, जान बचाकर भागो। लेकिन हमारे हाथी भैया इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने पूरा का पूरा ठेला उठाकर बाग में रख दिया, क्योंकि सबको भूख लग रही थी ना। आपस में सब खुसफुसा तो रहे थे, चाहे शेर से डर रहे हो, सब खुसफुसा रहे थे। अरे तुझे भी भूख लग रही है क्या? हाँ यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह का निकला हूँ, कुछ नहीं खाया, भूख तो मुझे बहुत लग रही है। हाथी भैया ने कहा, अरे रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ भाई। हाथी भैया ने कहा, ये ले, मैं तो पूरा ठेला ही उठा लाया। को इतनी भूख लगी थी कि उन सब ने मिलकर हाथ धोकर अपने अपने डब्बे खोले। खरगोश गाजर लाया था, बंदर केले लाया था, सियार और शेर भाई तो अपनी मांस खा रहे थे, और हमारे हाथी भैया उन्होंने तो पूरा का पूरा गन्ने का गट्ठर ही उठा लिया था। सबने मिलकर खाना खाया और थोड़ी थोड़ी जो भेल थी ना, वो भी चख ली। सब लोगों ने पेट भर के खा लिया। अब थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी, पर सबने दृढ़ निश्चय करा, नहीं, हम सोएंगे नहीं, अब हम घर जाके जंगल में ही सोएंगे। यहाँ तो हम सैर करने आए हैं ना भाई, यहाँ पर तो हम खूब मस्ती करेंगे। जितने में सब लोग खाना खा रहे थे, पेड़ पर दुबक के बैठा एक फोटोग्राफर थोड़ा सा हिम्मत करके आगे आया, और उसने क्या किया? उसने इन सब की मिलाकर एक बहुत प्यारी सी फोटो खींची। सबने पेट भर खाना खा लिया था,
तो बाघ के बाकी जानवरों से मिलना भी तो बनता था ना, जैसे कि गिलहरी से मिले, कछुए से मिले और बतख से भी मिले। इन सब में बहुत गहरी अच्छी दोस्ती हो गई। उसी बाग में उन्होंने एक बहुत ही प्यारी और सुंदर रेल देखी और सब दुबक के उस पे चढ़ गए। अरे भाई बहुत मजा आएगा, चिक 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 रेलगाड़ी, चिक 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 रेलगाड़ी। मैं कभी रेलगाड़ी पर नहीं बैठा, बंदर ने हाथी से कहा। यार मैं कौन सा बैठा हूँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन इन सब जानवरों को देखकर जो ट्रेन का ड्राइवर था, जो छुक छुक गाड़ी का ड्राइवर था, वो देखकर भाग गया। अरे बाप रे बाप, किसको देखा यार, बचाओ बचाओ, बहुत डर लग रहा है, बचाओ। तब क्या था, कौन आगे आया? आपको क्या लगता है कौन आगे आया होगा? भालू भैया। अरे यार इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? भालू ने कहा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें पूरी सैर कराऊंगा। 2-3 चक्कर बहुत आराम से काटे उन सब ने, बहुत मस्ती की। फिर बाग में झूला झूलने के लिए गए। अब बाकी लोगों ने तो बहुत ही आराम से झूला झूला। लेकिन बेचारा हाथी भाई इतना बड़ा था कि किसी झूले पर पूरा ही नहीं आ पाया। सबने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्यारे प्यारे झूले झूले। सब फिसलन पट्टी पर बैठे, झूले पर बैठे। लेकिन हमारा बेचारा हाथी भैया फिसलन पट्टी पर बैठने की कोशिश की पर पूरा ही नहीं आया। बेचारा हाथी की मदद शेर ने बहुत करी, चाहे कितना भी लड़ा हुआ था। लेकिन शेर ने कहा, कोई बात नहीं भाई, आज के दिन लड़ाई भूल जाते हैं, तेरी मदद कर देता हूँ, जंगल में जाके फिर देख लेंगे। यही तो होती है ना अच्छी दोस्ती। कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा बीता। अब सबने मिलकर डिसाइड किया, भाई यार बहुत थक गए हैं, अब घर चलने की बारी आनी चाहिए, है ना? हाँ, सबने बोला। कतार में लगे और घर चलने की तैयारी पे थे। लेकिन सबने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हर साल ऐसी एक ट्रिप तो भैया, एक सैर तो हमारी बनती ही है। हाँ, बहुत मजा आया आज बाग में घूमकर। लेकिन उन सब ने बहुत मजा किया और वापस अपने अपने घर चले गए।